हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरी प्लस अकेडमी। आज हम इंग्लिश का टॉपिक वर्ब स्टार्ट कर रहे हैं और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। आज हमने इसमें से कुछ एरर पार्ट लिए हैं। देखिए, इसमें जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और जो हमने रूल डिस्कस किए हैं वो इतने इंपॉर्टेंट रूल हैं। यही एक रूल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये आपके एसएससी एमटीएस के लिए काफ़ी अधिक यूजफुल क्लास होने वाली है। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखिए हमें इसमें से एरर पार्ट देखना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सी इज गोइंग टू डिलीवर्ड ए स्पीच। तो आपको बताना भैया इसमें से क्या गलत है। देखिए, इज गोइंग टू के बाद में जब कभी आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। डिलीवर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हो रहा है तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, डिलीवर्ड। देखिए, हमने यहाँ पे रूल लिखा भी है। हमने क्या लिखा है, अगर बी प्लस बी के बाद में टू लगा हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, या फिर बी गोइंग टू हो तो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। अगर बी अबाउट टू हो तो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, अब आप कहेंगे ये बी क्या होती है। देखिए, बी कुछ नहीं, इज आर एम वाजवर जो होती है उसे बी ही बोलते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव डू ऑल माई वर्क। आई हैव डू ऑल माई वर्क, इसमें भी आपको एरर पार्टी देखनी है। देखिए, सब में एरर पार्टी है आज की क्लास में। आई हैव डू ऑल माई वर्क। ठीक है, देखिए हैव के बाद में इसमें गलत क्या है, इसमें डू गलत है। डू गलत कैसे है, देखिए हैज हैव हैड के बाद में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, तो यहाँ पे डू नहीं, यहाँ पे डन आएगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। इसको हमने लिखा भी है। रूल क्या है इसमें, जब भी हैज हैव हैड हेल्पिंग वर्ब की जगह यूज हो, इसकी जगह यूज हो, हेल्पिंग वर्ब की जगह यूज हो, तो इनके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। अब आप कहेंगे हेल्पिंग वर्ब के अलावा और किसी जगह भी यूज हो जाती है हैव। जी बिल्कुल यूज होती है। अधिकार दिखाने के लिए हैव का यूज, हैज हैव का यूज, हैज हैव हैड का यूज किया जाता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, आई हैव ए कार, तो मेरे पास एक कार है, तो यहाँ पे हैव जो है, यहाँ पे हैव जो अधिकार दिखा रहा है, हेल्पिंग वर्ब की जगह हैव का यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हैव क्या है, अधिकार को दिखाता है। ठीक है, याद रखें, यहाँ पर हैव अधिकार या पोसेस को दिखा रहा है, इसलिए यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आई हैव टू सीन माई डॉक्टर। आपको इसमें से बताना है इसमें गलत पार्ट क्या है। आई हैव टू सीन माई डॉक्टर। देखिए, अभी मैंने बताया है आपको कि हैज हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गलत हो जाएगा, यहाँ पे सीन। ठीक है, सीन गलत हो जाएगा, लेकिन यहाँ भी तो हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हो रहा है, ये फिर भी गलत हो जाएगा सीन। ऐसा इसलिए हो जाएगा क्योंकि हैज हैव के बाद अगर तुरंत बाद आता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, लेकिन अगर बीच में टू आ जाए तो वर्ब की फिर से फर्स्ट फॉर्म का यूज हो जाएगा। किसका यूज हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सीन। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा भी है। देखिए, सीन को सीन में बदलेंगे क्योंकि हैज टू, हैव टू या हैड टू हो। ठीक है, वहां पे केवल हैज था, वहां पे हैज हैव हैड था। अगर सेंटेंस में हैज टू, हैव टू और हैड टू आ जाए तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, तो यहाँ पे आई हैव टू सी माई डॉक्टर का यूज होगा। ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा अगर विल हैव टू हो, शैल हैव टू हो, तो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाता है। ठीक है, और हमेशा मोडल, मोडल का मतलब विल, शैल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, ऑट टू, ये सारी मोडाल होती हैं, और मोडाल्स के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर हैव का यूज किया जाएगा। ठीक है, मोडल के बाद में तुरंत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हैव का यूज किया जाएगा, और हैव के, और अगर हैव के बाद में टू लगा हो तो हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। याद रखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में हमने दे रखा है, शी विल हैव टू, सी विल हैव टू, और टू के बाद में क्या लगा हुआ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गो टू मुंबई फॉर चेकअप, यानी कि उसको चेकअप के लिए मुंबई जाना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो जाएगा। तो विल हैव टू के बाद में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है। ठीक है, याद रखेंगे। इससे हमें क्या सीखने को मिला कि अगर हैज हैव हैड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, ये बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन अगर हैज हैव के बाद टू भी लगा हुआ हो तो हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। इसके अलावा अगर विल हैव टू लगा हुआ हो तो भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को। आई विश आई एम द पीएम ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। आई विश आई एम द पीएम ऑफ इंडिया, देखिए ये काल्पनिक है। इसमें आप कह रहे हैं काश मैं इंडिया का पीएम होता, मैं इंडिया का प्रधानमंत्री होता। अगर जब कभी हम सेंटेंस में इमेजिनरी पार्ट को देखते हैं, यानी काल्पनिक सेंटेंस होता है, और वो सेंटेंस प्रेजेंट का काल्पनिक हो, तो हम हमेशा उसमें हेल्पिंग वर्ब की जगह वर का यूज करेंगे। यहाँ पे एम नहीं आएगा, वर आएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। इसको हमने लिखा है, यह एक प्रेजेंट इमेजिनरी सेंटेंस है, और प्रेजेंट इमेजिनरी की पहचान क्या होती है,
प्रेजेंट इमेजिनरी की पहचान होती है कि वो सेंटेंस आई विश से या फिर वुड डेट से स्टार्ट होगा, या किससे स्टार्ट होगा, आई विश से या फिर वुड डेट से स्टार्ट होगा। अगर ये ऐसा हो रहा है तो फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो आएगी वो हमेशा और हमेशा वर का यूज होगा। तो यहाँ पे एम नहीं आएगी, वर आएगी। ये प्रेजेंट इमेजिनरी सेंटेंस है, ठीक है, याद रखेंगे इसकी पहचान। अगर सेंटेंस आई विश से स्टार्ट हो या फिर वुड डेट से स्टार्ट हो तो हम हमेशा वहां पर हेल्पिंग वर्ब वर का यूज करते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आई हैड रेदर स्टेड एट होम। आई हैड रेदर स्टेड एट होम, आपको बताना है इसमें से गलत पार्ट क्या है। देखिए हैड रेदर के बाद में हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, स्टेड नहीं होगी, यहाँ पर स्टे होगी, STA बाई का यूज होगा, ठीक है, याद रखेंगे। देखिए हैड रेदर जैसे और भी कुछ शब्द होते हैं, जैसे कि हैड रेदर हो गया, हैड बेटर हो गया, हैड सूनर हो गया। यहाँ पे तो हैड रेदर की बात की है, ठीक है, लेकिन अगर हैड रेदर हो, हैड बेटर हो, हैड सूनर हो तो इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है, ठीक है, याद रखेंगे। हैड रेदर, हैड बेटर, हैड सूनर के आए तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, और ये स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन को शो करता है। किसको शो करता है? स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन को शो करता है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके लिए मैंने ये रूल लिख भी दिया है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, योर प्रोजेक्ट मस्ट हैज टू डू विद रियल पीपल। योर प्रोजेक्ट मस्ट हैज टू डू विद रियल पीपल। देखिए इस सेंटेंस में क्या गलत है। देखिए हैज टू जो दे रखा है, मस्ट हैज टू, अभी मैंने आपको बताया है इस सेंटेंस में हमेशा मोडाल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा या फिर बी या हैव का यूज होगा, ठीक है। यानी कि मस्ट के बाद हैज नहीं आ सकता, मस्ट के बाद हैव आएगा। जो मोडाल होगी, मोडाल के बाद हैव का ही यूज होता है, विल हैव होगा, शैल हैव होगा, ठीक है। इसी तरह से मस्ट हैव का ही यूज होगा, मस्ट हैज का यूज नहीं होगा। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने देखिए लिख भी दिया है कि मस्ट हैज टू को मस्ट हैव टू में बदल दो, ठीक है। क्यों, इसका रीजन भी लिखा है। देखिए मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है तो हैव लगा दो या बी लगा दो, क्या लगा दो, हैव लगा दो या फिर बी लगा दो, तो यही आएगी। यदि वाक्य में वर्ब नहीं है तो डायरेक्ट एडजेक्टिव लगाओ। अगर कोई ऐसा सेंटेंस है कि उसमें वर्ब नहीं लगी हुई है, डायरेक्ट एडजेक्टिव लगा हुआ है और उसमें मॉडल का यूज हो रहा है, तो हम उसमें बी का प्रयोग कर देते हैं। किसका यूज कर देते हैं? बी का उपयोग कर देते हैं। देखिए जैसे कि इसमें मैंने एक एग्जांपल लिया है, जैसे कि आई विल हैप्पी इफ यू अटेंड द पार्टी। मैं खुश होऊंगा यदि तुम पार्टी अटेंड करोगे, ठीक है, मैं खुश होऊंगा यदि तुम पार्टी अटेंड करोगे। यहाँ पे विल के बाद डायरेक्ट हैप्पी लगा हुआ है और हैप्पी एडजेक्टिव है। और अभी मैंने आपको बताया है कि मोडाल के बाद हमेशा और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या फिर हैव या बी लगा दो। यहाँ पे वर्ब तो है नहीं है, अगर वर्ब नहीं है तो यहाँ पे हमारा हैव लगेगा या बी लगेगा। लेकिन अगर जब हैव लग जाएगा, अगर हैव लग जाएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे हैव आ नहीं सकता, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे बी आएगा। इसलिए विल के बाद हम क्या इसका किसका यूज करेंगे? बी का यूज करेंगे। तो बी क्या आ जाएगा, तो सेंटेंस सही क्या हो जाएगा? आई विल बी हैप्पी इफ यू अटेंड दी पार्टी। विल के बाद क्या आ जाएगा? वी आ जाएगा, और हैप्पी एडजेक्टिव है और विल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और हैव या बी आती है। इसकी वजह से यहाँ पे मस्ट के बाद क्या आ जाएगा, इस जगह हैव हो जाएगा। और ये मैंने एक एग्जांपल लेके आपको समझा भी दिया है, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फ्रूट्स लोडेड ट्रक्स आर स्टैंडिंग एट द बॉर्डर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, द फ्रूट्स लोडेड ट्रक्स आर स्टैंडिंग एट द बॉर्डर। देखिए यही एग्जांपल और यही रूल आते हैं एग्जाम में, बिल्कुल इन्हीं रूलों का यूज होता है एग्जाम में। आपको इसे ध्यान से समझना है और ध्यान से पढ़ना है। इसका PDF आपको मिल जाएगा। द फ्रूट्स लोडेड ट्रक्स आर स्टैंडिंग एट द बॉर्डर, यानी कि फ्रूट से लदा हुआ ट्रक बॉर्डर पर खड़ा हुआ है। तो इस सेंटेंस में गलत क्या है? देखिए गलत ये है, यहाँ पे लोडेड नहीं आएगा, क्योंकि लोडेड जो हो जाता है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म, लोड की वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म की जगह ही यूज होगी। यहाँ पे लोडेड नहीं आएगा, यहाँ पे लेडेन होगा। क्या होगा यहाँ पे? लेडेन होगा, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी लोडेड ट्रक्स हो जाएगा। अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या होता है, कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिनकी दो थर्ड फॉर्म होती हैं, जिनमें से एक एडजेक्टिव का कार्य करती है और एक वर्ब का कार्य करती है। उसी में से एक लोड है, ठीक है। यानी कि कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जो वर्ब की थर्ड फॉर्म में होती हैं, जो वर्ब की दो थर्ड फॉर्म होती हैं, जिनमें से एक एडजेक्टिव का कार्य करती है और एक वर्ब का कार्य करती है। जैसे कि मैंने कुछ एग्जांपल लिया है, जैसे कि मेल्ट मीन्स पिघलना होता है, तो मेल्ट की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? मेल्टेड हो जाएगी। लेकिन इसकी एक और थर्ड फॉर्म होगी, वो होती है मोल्टेन,
और ये मोल्टेन जो होगी, ये मोल्टेन जो होगी वो एडजेक्टिव की जगह कार्य करेगी। किसकी जगह कार्य करेगी? एडजेक्टिव की जगह। जैसे कि मोल्टेन आइस यानी कि पिघली हुई बर्फ, इस तरह से काम करेगी। तो यहाँ पे लेडन ट्रक होगा यानी कि फ्रूट से लदा हुआ ट्रक होगा, यहाँ पे लोडेड नहीं आएगा, यहाँ पे वर्ब का यूज नहीं होगा, यहाँ पे लेडन होगा। ठीक है, इसी तरह से मैंने कुछ एग्जांपल लिख दिए हैं, जैसे कि मेल्ट मेल्टेड मेल्टेड, और एक और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है मोल्टेन, ये एडजेक्टिव का कार्य करेगी। इसी तरह से प्रूव, प्रूव का प्रूव्ड प्रूव्ड, और एक और वर्ब किसकी थर्ड फॉर्म होती है? प्रूवेन। प्रूवेन एडजेक्टिव का कार्य करती है, होती प्रूव की थर्ड फॉर्म ही है, होती है थर्ड फॉर्म ही है, लेकिन एक एडजेक्टिव का कार्य कर रही है और एक वर्ब का कार्य कर रही है। ठीक है, इसी तरह से होता है श्रिंक, श्रिंक में सिकुड़ना होता है। अच्छा, श्रिंक की हो जाएगी सेकंड फॉर्म श्रैंक और श्रंक। ठीक है, सेकंड फॉर्म श्रंक श्रैंक और थर्ड फॉर्म श्रंक। और इसी तरह से अगर मैं इसको बोलूंगा एक और इसकी थर्ड फॉर्म होगी, वो हो जाती है श्रंकेन, जो कि एडजेक्टिव का कार्य करेगी। इसी तरह से आती है सिंक, सिंक की सैंक और संक। ठीक है, सिंक सैंक संक, लेकिन इसकी एक और थर्ड फॉर्म होती है, वो होती है संकेन। क्या हो जाती है? संकेन। इसी तरह से याद रखेंगे ड्रिंक की, ड्रिंक की ड्रैंक ड्रंक, और एक और थर्ड फॉर्म हो जाएगी ड्रंकेन, ये एडजेक्टिव का कार्य करेंगी। ये वाली जो साइड वाली जो दे रखी है ये एडजेक्टिव है। ठीक है, इसी तरह से लोड, लोड का लोडेड और लोडेड, एक हो जाएगी लेडेन, लेडेन एडजेक्टिव का कार्य करती है। ठीक है, याद रखेंगे, कुछ एग्जांपल्स हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सी हैज टोर द लेटर्स। अब आपको ये बताना होगा, देखिए ये वाला मैंने अभी आपको रूल बता दिया है। देखिए इसमें जो गलत है वो टोर गलत है, यहाँ पे टोर नहीं, यहाँ पे टॉर्न आएगा। क्या आएगा? टॉर्न आएगा। ठीक है, उस यहाँ पे क्या आएगा? टॉर्न आएगा। क्यों? क्योंकि हैज हैव हैड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, ये मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, किसका यूज होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? टोर को टॉर्न में बदल दो, ये हमने इसका रूल लिख भी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वी हैव टू परफॉर्मेड अवर ड्यूटी। तो आपको बताना है इसमें से गलत पार्ट क्या है। वी हैव टू परफॉर्मेड अवर ड्यूटी, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा परफॉर्मेड हो जाएगा। जैसे कि अभी मैंने बताया था, हैज हैव हैड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बिल्कुल सही है, लेकिन अगर बीच में टू आ जाता है तो हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो हैव टू नहीं, हैव टू के बाद परफॉर्म आएगा, ना कि परफॉर्मेड होगा। किसका यूज होगा? परफॉर्म का यूज होगा। परफॉर्मेड को हटा के किस में बदल देंगे? परफॉर्म में बदल देंगे। ठीक है, क्योंकि क्योंकि हैज टू हैव टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है तो बी हैव का यूज कर देंगे। ठीक है, याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आई वुड रेदर टू डाई देन बैग। तो यहाँ पे वुड रेदर के बाद में टू डाई देन बैग है, आपको बताना है इसमें से क्या गलत है। देखिए इसमें सेंटेंस में गलत ये है, रेदर टू डाई गलत है, इसमें टू नहीं आएगा, इसमें टू नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? देखिए विल वुड, देखिए जब भी मोडल आती है, आपको मैंने मोडल तो बता ही दिया कौन सी होती है मोडल। जब भी मोडल आती है तो मोडल के बाद में डायरेक्ट हम टू का यूज नहीं करते हैं, मोडल के बाद में डायरेक्ट टू का यूज नहीं करते हैं। इससे पहले हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है तो हैव या बी लगाएंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रेडर टू डाई। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैंने आपको रूल बता भी दिया और लिख भी दिया है, इसमें से आपको टू हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा? कि मोडल हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही फॉलो करता है, मोडल हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही फॉलो करता है, मोडल के बाद में डायरेक्ट टू का यूज नहीं हो सकता है। ठीक है, मोडल से पहले, तो मोडल के बाद में डायरेक्ट टू का यूज नहीं होगा, उस टू से पहले हमको लगाना पड़ेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है तो फिर हैव या बी का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, याद रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑन द वे ही वाज बाइटेड ऑन हिज टॉय बाय ए पॉइजनस स्नेक। तो आपको इसका सही जवाब बताना है। देखिए इसमें क्या गलत है, इसमें क्या गलत है? ही वाज बाइटेड, ये बिल्कुल सही बात है कि ही वाज बाइटेड। देखिए वर्ब की बाज वर्ब के साथ इसमें लगा हुआ है वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे लगी हुई है बाय, तो इसका मतलब ये तो पैसिव वॉइस है, और आपको पता है पैसिव वॉइस में बाज वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है। तो ठीक है, बाइटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म आना बिल्कुल सही है, लेकिन क्या बाइटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है? आपको ये पता करना है। देखिए बाइटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, बाइट में काटना होता है, और इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बाइट बिट और बाइट बिटेन होती है। तो ये बाइटेन जो बाइटेड जो है ये गलत है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है इसे देखते हैं। देखिए बाइट जो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और बाइट को बाइट में काटना होता है तो बाइट की थर्ड फॉर्म, बाइट की सेकंड बिट हो जाएगी और बिटेन हो जाएगी, सेकंड और थर्ड फॉर्म ये हो जाएंगी। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वी वर लिविंग इन कनाडा फॉर अराउंड 8 years। वी आर लिविंग इन कनाडा फॉर अराउंड 8 years। आपको इसमें से गलत बताना है। ठीक है, ये सेंटेंस कौन सा है? आपको पहले ये देखिए ये सेंटेंस है कौन सा। वी वर लिविंग इन कनाडा
फॉर 8 ईयर्स, इसमें समय दे रखा है, और फॉर 8 ईयर्स 8 साल से दे रखा है, तो ये आपका प्रेजेंट, ये आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम हैव बीन लिविंग का यूज करेंगे, ना कि वर लिविंग का यूज करेंगे। तो इस सेंटेंस में वर गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, देखो वर को हैव बीन में चेंज करेंगे, क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है और सेंटेंस है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज हैव बीन का यूज होता है, और हैज हैव बीन के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टेल मी व्हाट ऑल यू नो अबाउट इट बिफोर आई टेक ए डिसीजन इन द मैटर। आपको इसका सही, आपको इसका रॉन्ग पार्ट बताना, भैया इसका रॉन्ग पार्ट क्या है। आई टेक ए डिसीजन इन द मैटर, देखिए इसमें क्या गलत है। देखिए इसमें गलत ये है कि टेक ए डिसीजन गलत है। इसमें कभी भी हम जब निर्णय लेते हैं तो निर्णय लेने के लिए टेक का यूज नहीं किया जाता, निर्णय लेने के लिए टेक का यूज नहीं किया जाता, इसके साथ मेक ही आएगा, मेक ए डिसीजन का यूज होगा। किसका यूज होगा, मेक ए डिसीजन का यूज हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका गलत हो जाएगा। डिसीजन के लेने के लिए, कभी भी डिसीजन लेने के लिए हम हमेशा मेक का ही यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, मेक का यूज करेंगे, ये याद रखना है आपको। देखिए टेक ए डिसीजन को मेक डिसीजन में बदल दो। ठीक है, मेक डिसीजन में बदल दो, क्योंकि ये इसके साथ वर्ब फिक्स रहती है, डिसीजन के साथ वर्ब हमेशा मेक ही आएगी। ठीक है, याद रखेंगे। इसी तरह से अगर हम भाषण देते हैं तो हम ऐसा नहीं कि बोलेंगे गिव स्पीच, तो गिव स्पीच नहीं बोला जाता, डिलीवर स्पीच बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डिलीवर स्पीच। भाषण देने के लिए डिलीवर स्पीच बोला जाएगा, ना कि गिव स्पीच बोला जाएगा। ये फिक्स वर्ब होती हैं, इनके साथ इन्हें ये ही यूज होगा। जैसे डिसीजन से पहले मेक आएगा, स्पीच से पहले डिलीवर आएगा। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आई मस्ट बताऊं, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू ऑन योर गुड मैनर्स एंड योर इम्पिकेबल बिहेवियर। इसमें से आपको सही जवाब, इसमें से आपको गलत पार्ट बताना है क्या है इसका। ठीक है, मुझे तुम्हारे अच्छे मैनर्स की और तुम्हारे साफ सुथरे बिहेवियर की कॉम्प्लीमेंट करनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए। बिल्कुल सही है भैया, प्रशंसा करनी चाहिए। लेकिन क्या कॉम्प्लीमेंट का मतलब प्रशंसा ही होता है, आपको ये पता करना है। देखिए ये कॉम्प्लीमेंट जो है, इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरा करना, और एक कॉम्प्लीमेंट होती है COMPLIMENT जो हो जाएगी। यहाँ पे जो ई की जगह अगर आई आ जाती है तो उसका मतलब प्रशंसा करना होती है। यानी कि कंफ्यूजिंग नाउन है भैया, कंफ्यूज। देखिए ये नाउन और वर्ब दोनों की जगह यूज हो सकता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट आएगी, आई आ जाएगी, यहाँ पे ई नहीं आएगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, याद रखेंगे। कॉम्प्लीमेंट को कॉम्प्लीमेंट में चेंज करेंगे, क्योंकि आई का यूज होगा। कॉम्प्लीमेंट होता है, ये कॉम्प्लीमेंट होता है। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरा करना, और कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है प्रशंसा करना, इसे याद रखेंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इम्पेकेबल का बात करेंगे तो इम्पेकेबल का मतलब होता है साफ सुथरा या पूर्ण रूप से सही होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आई डू नॉट वांट टू लूज इट। आई डू नॉट वांट टू लूज इट, मैं इसे ढीला नहीं करना चाहता। तो लूज का मतलब देखिए यहाँ पे ढीला नहीं करना चाहता होगा, या फिर मैं इसे खोना नहीं चाहता होगा। यहाँ पे लूज नहीं, यहाँ पे लोज का यूज हो जाएगा। लूज में होता है ढीला करना, लूज में होता है ढीला करना, और लोज का मतलब होता है खोना। तो यहाँ पे लूज गलत हो जाएगा, क्योंकि लूज को लोज में बदलो, क्योंकि लूज का मतलब ढीला होता है और लोज का मतलब होता है खोना। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू द रेडियो इट कैन रेन दिस इवनिंग। रेडियो के अनुसार आज बारिश होने की संभावना, आज बारिश हो सकती है, शाम को बारिश हो सकती है। ठीक है, इसने बोला कि इट कैन रेन दिस इवनिंग। देखिए हमेशा जब कभी हम भविष्य संभावना व्यक्त करते हैं, या फिर संभावना व्यक्त करते हैं, तो वहां पर, या फिर मौसम की भविष्यवाणी करते हैं, तो हम वहां पर मे का यूज करते हैं, ना कि कैन का यूज करते हैं। यहाँ पे कैन का यूज नहीं होगा, यहाँ पे मे का यूज होगा। किसका यूज होगा, यहाँ पर मे का यूज होगा। मौसम की भविष्यवाणी के लिए हम हमेशा मे का प्रयोग करते हैं, याद रखेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रोहन एंड आई एम बेस्ट फ्रेंड्स एंड वी ऑफन मीट ईच अदर। आपको इसका सही जवाब बताना है। रोहन एंड आई, जब कभी भी दो नाउन या प्रोनाउन एंड से जुड़े हों और वो सब्जेक्ट की जगह रखे हुए हों, ध्यान से समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। जब कभी भी दो नाउन या प्रोनाउन एंड से जुड़े हों और वो सब्जेक्ट की जगह रखे हों, तो उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही आती है। यहाँ पे एम नहीं आएगी, यहाँ पे आर आ जाएगी। इस प्रेजेंट का सेंटेंस है, यहाँ पे आर आ जाएगी। ठीक है, इसमें बी पार्ट इसका गलत हो जाएगा, इसको मैंने यहाँ पे दिया भी रखा है, एम को आर में बदलेंगे। ठीक है, जब दो एंड से जुड़े हो तो हमेशा किसका यूज होगा, प्लूरल वर्ब का यूज होगा। ठीक है, याद रखेंगे, याद रखेंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द किचन नीड पेंटिंग बैडली एंड आई मस्ट गेट इट डन। किचन को बुरी तरह से पेंट की जरूरत है और मुझे इसको करना चाहिए। ठीक है,
किचन को नीड पेंट है, तो किचन को जरूरत है भैया। किचन एक सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी, और नीड एक प्लूरल वर्ब है। देखिए वर्ब के आगे अगर हम जब हम एस या ई एस को लगाते हैं तो वो सिंगुलर होती है, अगर वर्ब के आगे ऐसे एस नहीं लगाते हैं तो प्लूरल वर्ब होती है। तो ये कैसी वर्ब है, ये प्लूरल वर्ब है, तो नीड के साथ नीड्स का यूज हो जाएगा, इसका ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। नीड को नीड्स में बदलेंगे, ठीक है, क्योंकि किचन सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज होगा, और नीड सिंगुलर वर्ब होती है। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है अगर वर्ब की जगह ऐसा ईएस लगाते हैं तो सिंगुलर वर्ब होती है, अगर मैं नाउन में ऐसे ईएस लगा देता हूँ तो प्लूरल नाउन हो जाता है। ठीक है, अगर नाउन में ऐसे ईएस लगाते हैं तो प्लूरल नाउन होता है, अगर वर्ब में ऐसे ईएस लगाते हैं तो सिंगुलर वर्ब होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ही एडवाइज्ड मी टू ज्वाइन द कंप्यूटर कोर्स लेटर इन द ईयर। उसने मुझे सलाह दी। देखिए सलाह देने के लिए यहाँ पे आपको गलत दिखाई दे जाएगा सेंटेंस। ये क्या है, ये एडवाइज्ड है, और एडवाइज्ड ये एक नाउन है और इसका मतलब केवल सलाह होता है, सलाह देना नहीं होता है। एडवाइज्ड एक नाउन है, अगर मैं यहाँ पे एस का यूज करूंगा तो अब यहाँ पर आएगा तो ये वर्ब होगी, यहाँ पे सी की जगह एस आ जाएगी, यानी कि एडवाइज जो है एडवाइज्ड का यूज हो जाएगा ADVISED, तो एडवाइज्ड नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये इसका गलत जवाब हो जाएगा, यहाँ पे एडवाइज्ड आएगा ADVISE होगा, क्योंकि ये वर्ब होती है और ये नाउन होती है, ये वर्ब होती है और ये नाउन होती है। ये कंफ्यूजिंग वर्ब जो है ये मैं आपको कल की क्लास में कंफ्यूजिंग वर्ब कराऊंगा, इस तरह की दिक्कतें आपकी खत्म हो जाएंगी, आपको वो याद कर लेना है, आपको मैं उसका PDF भी प्रोवाइड करता हूँ बिल्कुल फ्री में। ठीक है, देखिए क्योंकि एडवाइस एक नाउन है, इसका मतलब सलाह होता है, मशवरा होता है, इसी तरह से एडवाइस एक वर्ब है और ये इसका मतलब सलाह देना होता है। ठीक है, याद रखेंगे, याद रखेंगे, इनमें अंतर छोटा छोटा अंतर होता है। अभी आपने देखा था कॉम्प्लीमेंट का, और इसमें अभी यह देख रहा है अपना एडवाइस का, एक एक अक्षर का अंतर है, केवल एक ही लेटर का अंतर है। इसमें जो है सी की जगह एच लगा हुआ है, सी लग गया तो नाउन हो गया, एच लग गया तो वर्ब हो गया। ठीक है, याद रखेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आई वॉज नॉट एट द लास्ट मीटिंग एंड नाइदर वाज यू। इसका सही जवाब क्या होगा, आई वॉज नॉट एट द लास्ट मीटिंग, मैं लास्ट मीटिंग में नहीं था और ना ही तुम थे। देखिए इसमें आपको गलत बताना, इसमें आपको गलत पार्ट बताना है। नाइदर वाज यू, नाइदर वाज यू इसमें गलत हो जाएगा। वाज गलत क्यों हो जाएगा, देखिए यू की जगह, यू के लिए देखिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो यू है, इस जगह सब्जेक्ट यू है ना कि नायदर, यहाँ पे नायदर सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे यू सब्जेक्ट है। ना ही तुम थे, मैं लास्ट मीटिंग में नहीं था और ना ही तुम थे, तो तुम के लिए थे का यूज हो रहा है ना, तुम के लिए जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आएगा, तो यहाँ पे वर्ब का यूज होगा। यू के साथ हमेशा और हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज होता है, तो यहाँ पे वाज की जगह क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, जैसे वाज के स्थान पर वर का यूज होगा, क्योंकि यू के लिए जो होता है हमेशा प्लूरल वर्ब का ही यूज होता है, और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यू सब्जेक्ट है, इस जगह सब्जेक्ट यू है। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास और आज का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, आई थिंक बॉयज एंड गर्ल्स मस्ट बी लर्निंग टू डू हाउस होल्ड कोर्स फ्रॉम एन अर्ली एज। इसका सही जवाब बताना है। देखिए इसमें क्या होगा, इसका ये मस्ट बी लर्निंग का यूज हो रहा है, और मस्ट बी लर्निंग का मतलब होता है उनको, वो जो है मतलब अर्ली एज से वो घरेलू कार्य सीख रहे होंगे। भाई सीख रहे होंगे नहीं होगा, इसका मतलब होता है कि हमारे हिसाब से लड़के और लड़कियों को अर्ली एज से हाउस होल्ड घरेलू काम को सीखना चाहिए, ना कि सीख रहे होंगे। सीख रहे होंगे नहीं होगा, ये कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा, लर्निंग लगा हुआ है, तो यहाँ पे लर्निंग का यूज नहीं होगा, लर्न का यूज हो जाएगा। जब यहाँ पे लर्न का यूज हो जाएगा तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, तो मुझे यहाँ पे बी की कोई जरूरत नहीं है, तो बी हट जाएगा। तो यहाँ पे सेंटेंस में क्या आ जाएगा, मस्ट लर्न आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मस्ट लर्न आ जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मस्ट भी लर्निंग को मस्ट लर्न में चेंज करिए, लर्निंग नहीं होगा भैया, ये लर्न होगा। ठीक है, मस्ट लर्न में चेंज करेंगे। मस्ट भी लर्निंग का मतलब होता है सीख रहे होंगे, और मस्ट लर्न का मतलब होता है सीखना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के टेक केयर, बाय बाय।